अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी पाथवेज। अब इसके अंदर जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही आएगा, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, दिस एंड सो, डैश एंड डैश, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन ये ऑप्शन उनमें से किसी एक में होगा। ठीक है, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछ लिया अगर उसने, ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है कि आर्थ्रोपोड्स में होता है, कॉकरोच में होता है, और एक तो ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोड है ये तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे अंदर होता है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर होगा, तो कॉर्डेटा आता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो कॉर्डेटा में भी होगा क्योंकि हम भी कॉर्डेट्स हैं हम। अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन याद रखने की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, फाइलोजेनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो जैसे स्पंजेस से फिर सिलेंट्रेट्स, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, टीनोफोरा, फिर प्लैटीहेलमिन्थेस, फिर एस्केलमिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, फिर आगे चलते जाते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं, वैसे वैसे डेवलपमेंट होती जा रही है। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन दे रखे हैं, मोलस्का और एनालिडा। तो जो बाद वाला ऑप्शन होगा ना, ठीक है, इस तरफ देखें तो जो जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, जो बाद वाला ऑप्शन होगा वो ज्यादा एडवांस होगा। तो बाद वाले ऑप्शन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से बेटर है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्लोज्ड नेटवर्क ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से इजी सर्कुलेशन ब्लड का हो पाता है। तो अब एनालिट पहले आता है, मोलस्का मोलस्का बाद में आता है। ठीक है, तो कायदे से उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लग जाए तो हर किसी का पेपर क्लियर थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग पहले वाले में आना चाहिए। ठीक है, पहला एनालिड और मोलस्का में से कौन है, एनालिडा। बट एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो मोलस्का और एनालिडा को याद रखना है हमने। ठीक है, दोनों साइड में थे ना, इधर था नीचे वाले एनसीईआरटी में अगर देखे तो इधर नीचे मोलस्का था और इधर एनालिडा था, दोनों बाजू में थे। ठीक है, तो पहले वाले में ओपन होना चाहिए था, बट इसमें क्लोज्ड है, और बाद वाले में क्लोज होना चाहिए था, इसमें ओपन है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी याद हो गए। आगे चलते हैं, इन ओपन सर्कुलेशन ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस। ठीक है, ब्लड क्या करता है, पंप कर देता है ओपन स्पेसेस में। ओपन स्पेसेस को साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, साइनसेस या फिर बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड इजेक्ट कर देता है हार्ट, और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर नहा जाते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि विसरल ऑर्गन्स आर बेस्ड इनटू ब्लड। ठीक है, जो ओपन स्पेसेस होते हैं, बॉडी कैविटी होती है, जो खाली एरिया होता है, उसको हम साइनसिस बोलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांटेजेस होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिकॉज फ्लो रेगुलेटेड प्रिसाइजली। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो समझ आएगा, जो क्लोज्ड है वो हमारे अंदर है, तो हम ज्यादा एडवांस होते हैं, जो क्लोज है वो एडवांटेजेस है ऑब्वियसली। अब टाइप ऑफ हार्ट्स, ठीक है, जो अब हमारे पास तीन टाइप के हार्ट है मेनली। ठीक है, एक है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं ना, उन सब में देख लेते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले फिशेस था, फिशेस के बाद परम स्पाइसेस, फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और तो क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स को बिलोंग करता है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 1:2:2 रेशियो हो गया। ठीक है, 1:2:2। सबसे पहला फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिर बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जो रेप्टाइल्स था उसका एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल। ठीक है, तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए। ठीक है, अब 2 चैम्बर्ड हार्ट कैसे है, इसके अंदर एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम भी देख लेंगे। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे का एक वेंट्रिकल। ठीक है,
जो वन चैम्बर हार्ट होता है ना वो इस टाइप का होता है। ठीक है, फिर ये आगे चला जाता है और ये भी आगे चला जाता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इस टाइप का होता है, जैसे दो एट्रियम बना रखे हैं और एक नीचे वेंट्रिकल दे रखा है, दोनों एट्रियम का ब्लड एक ही वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, इसीलिए हम थ्री चैम्बर जो है ना ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ हार्ट हो जाती है। ठीक है, सेपरेट है नहीं जो वेसल्स है, सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो इनकम्प्लीट हमारा रहता है ये। अगर फोर चैम्बर हार्ट की बात करें तो दो ऊपर के हो गए और दो नीचे के हो गए, तो इनके अंदर अलग अलग वेंट्रिकल्स में अलग अलग एरिया से ब्लड जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट सिस्टम होता है, इसीलिए कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। अब जो फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, और थ्री चैम्बर्ड हार्ट और फोर चैम्बर्ड हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इन फिशेज हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाइड टू बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको ये मान के चल लो कि वो एक ही यूनिट है। ठीक है, गिल्स जो है वो लंग्स को ब्लड भेजेगा, जैसा हमारा हार्ट करता है लंग्स को ब्लड भेजेगा, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया बॉडी तक जाएगा, फिर बॉडी से वापस ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, और फिर सॉरी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा, फिर हार्ट फिर गिल्स की तरफ भेजेगा, क्योंकि चैम्बर साइन ना एक ही है। ठीक है, तो एक वेसल की तरह फ्लो होता जाएगा इसके अंदर ब्लड। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है, जो फिशेज होती हैं टू चैम्बर हार्ट उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब ये लिखा हुआ है इन फिशेस हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाइड टू बॉडी फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न बैक टू हार्ट। ठीक है, अब एम्फीबियंस का देख लेते हैं। एम्फीबियंस के अंदर देख तो देखो जो राइट हमारा एट्रियम होता है उसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, फिर नीचे वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, वो ये होता है। अब जो लेफ्ट एट्रियम में होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अब हम वैसे तो जो फोर चैम्बर हार्ट होता है उसके अंदर राइट वेंट्रिकल से पहले लंग्स में जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे मान लो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर वो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो थ्री चैम्बर हार्ट है ना इसके अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो हाँ ना में करते जाओ, हाँ है या नहीं है। ठीक है, उसी से हमारा हो जाएगा, हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो वो जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड था वो भी वेंट्रिकल में जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक ही वेंट्रिकल में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक ही वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। अब ये मत पूछना कि जो जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था वो कहाँ से गया था, इस वेंट्रिकल से गया था, उसमें तक जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें बस इतना याद रखना है, इतना समझना जरूरी है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। ठीक है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स लंग्स या स्किन। क्यों अब ये सारे ऑप्शन क्यों दे रखे हैं, क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, अब एम्फीबियंस के अंदर हमारा आता है फ्रॉग, और फ्रॉग का जो टाइडपोल होता है वो गिल से रेस्पिरेशन करता है, तो गिल्स हो गया। ठीक है, लंग्स की बात क्यों कर रखी है, लंग्स की और स्किन की बात इसलिए कर रखी है क्योंकि एम्फीबियंस जो है उसके अंदर फ्रॉग आता है, और फ्रॉग लंग और स्किन दोनों से करता है। ठीक है, तो लंग भी हो गया और स्किन भी हो गया। ठीक है, लंग से तो हमारे बाकी रेप्टाइल्स एम्फीबियंस वगैरह सभी करते हैं, तो इन सब किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रखी है। And right atrium receives deoxygenated blood from body. However, they get mixed up in a single ventricle, which pumps out mixed blood. ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन तो है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग पाथवे से आ रहा है। ठीक है, बट इनकम्प्लीट है क्योंकि सेपरेट नहीं है वो। आई बात समझ, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, दोनों के सेपरेट पाथवेज नहीं है, इसीलिए इसको हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कंप्लीट सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, ठीक है, तो कंप्लीट सर्कुलेशन जैसे ऑप्शन में दे दिया वेल, तो वेल क्या है, मैमल है, तो मैमल के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। अब आती है बात बर्ड्स और मैमल्स की। ठीक है, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेल सेपरेटेड रहते हैं,
इसीलिए इनका जो सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट होता है और डबल तो होता ही है। क्यों? क्योंकि जो राइट एट्रियम है उससे ब्लड नीचे, उसमें पहले बॉडी से ब्लड आया, ठीक है, वेना केवा से, एक सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। कोरोनरी साइनस जो होती है वो ब्लड, जो हार्ट को ब्लड चाहिए ना, वो कोरोनरी साइनस से जाता है, ठीक है। हार्ट के जो सेल्स हैं उनको भी तो ब्लड चाहिए, वो भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी तो मस्कुलर है ना, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो ब्लड तो उनको भी चाहिए होगा। तो हार्ट के सेल्स तक जो ब्लड पहुंच रहा है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। अब मान लो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, सिकुड़ेगा, तो नीचे राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जो वेन्स, या फिर ऐसा बोला जाए, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर जा रही हैं वो आर्टरीज हैं, और जो हार्ट की तरफ आ रही है वो वेन्स हैं। तो कायदे से जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स की तरफ ब्लड, ठीक है। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर सिस्टोल होगा और लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है, सिकुड़ेगा, तो फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में डोर्सल एओर्टा के थ्रू ब्लड बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से फिर वापस होके हमारा राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है और इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट पाथवे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका जो सर्कुलेटरी पाथवे है वो डबल है और कंप्लीट है, बट जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो इसी डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या दे रखा है, वो मैं एक बार समझा देता हूँ। एनसीईआरटी में दे रखा है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। 4 चैम्बर्स हैं,